when you decide what is your preferences, your likeness, it is called anti-development thesis. So anti-development thesis rejected the Western model. वो वेस्टर्न मॉडल को रिजेक्ट कर रहा है, जहां सब कुछ सरकार ही करती है। ये कहता है ये इसे डेवलपमेंट नहीं हुआ, कहने को हुआ। डेवलपमेंट खुद पार्टिसिपेट करे, उस इस तरह से सिस्टम बने कि उसके पास ऑथोरिटी आ जाए। वो कैसे बनेगा, ये भी इमेजिन करो। आप ही डिसाइड करने लगे कि आपके लिए क्या ठीक है, ये कैसे होगा? It is actually a state versus market debate. A state means government और market means बाजार। इससे रिलेटेड ये इशूज है, आप ऐसे समझो। सरकार की पोस्ट ऑफिस है, राइट, या सरकार के टेलीफोन सर्विस है। एक ही एजेंसी है, गवर्नमेंट, इट मीन्स स्टेट, एंड स्टेट विल प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ कम्युनिकेशन। और पूरी सिटीजन है, सबको टेलीफोन लेना है, राइट। तो आप मुझसे लोगे, सरकार से लोगे, नो ऑप्शन नो अल्टरनेटिव्स। सरकार जैसा टेलीफोन दे दे, जैसी सर्विसेज दे या न दे, किसी को दे किसी को न दे, आपके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है। यू आर डिटरमाइंड, यू आर डिपेंडेंट, आप डिपेंडेंट। बहुत साल पहले टेलीफोन सिर्फ सरकार देती थी, राइट। सुना है कि नहीं सुना है? एक काला टेलीफोन होता था, फिल्मों वगैरह में देखेंगे आप, या किसी किसी सरकारी ऑफिस में दिखेगा, राइट। एंड आजादी के बाद सबका विकास करना है, तो सबके घर में टेलीफोन नहीं होता, सिलेक्टेड पर्सन के होता, विधायक के घर में होता, अमीर के घर में होता, या 10-50-100 घरों पर गांव टू गांव किसी के घर में नहीं होता, इक्का दुक्का ताकतवर के आदमी के घर में होता। और टेलीफोन की फीचर क्या थी? सुनना, खंभे जाते थे, तार जाते थे, आम पब्लिक को मिला कहां फिर? सर्विसेज टू द रिच पीपल ओनली हुआ ना, या अप्रोचेबल पीपल। और आपने बोला संविधान स्टार्ट होते ही सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, दिस इज कॉल्ड स्टेट लेड एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए, इसलिए सरकार ने अपनी सोच बदल दी इन द डिकेड्स ऑफ 70s 90s कि हमने सबका डेवलपमेंट किया ही नहीं, सबके घर में टेलीफोन दिया ही नहीं। तो एक न्यू थ्योरी आया, दैट इज कॉल्ड मैनेजरियल थ्योरी। मैनेजरियल थ्योरी आया दुनिया में
कि जो काम सरकार करती है वो काम दूसरा भी करे, प्राइवेट भी करे। दुनिया में बहुत सारे एजेंसियां हैं, इंडस्ट्रीज है, कंपनियां हैं, वो ये काम करती हैं या कर सकती हैं, ब्रेन है, राइट। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं एंटी डेवलपमेंट थीसिस क्या होता है। ताकि सरकार को कैसे कंट्रोल करें। वी हैव टू कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज फेलियर फॉर प्रोवाइडिंग सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। In this regarding, there is new programs, technology has been emerged that is called LPG, liberalization, privatization और globalization। एक नया मॉडल आया। अब आपके सामने एनपी मॉडल है, एंटी डेवलपमेंट थीसिस है। कैसे समझाता हूं। सरकार के भी टेलीफोन विभाग हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां वो भी टेलीफोन सर्विस देती है, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, आइडिया, है ना। यू हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शन आ गए ना। अब आप सरकार के पास जाओगे, कहां जाओगे? जो बेस्ट प्रोवाइड करेगा, सस्ते में प्रोवाइड करेगा, अच्छे फीचर्स होंगे, कोई रिश्वतखोरी घूसखोरी नहीं होगी, वो लोगे ना। तो आज दुनिया में सबके पास मोबाइल सर्विस हो गई। अगर सरकार बेची तो, और जब सरकार का टेलीफोन था तो उसकी तो कोई चैलेंज देने वाला था ही नहीं, इसलिए बस घर घर टर्न टर्न, वो भी सुनाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा गारंटी नहीं है। टेलीफोन बीमार हो गया तो डिपार्टमेंट में जाओ, कुछ पैसे दो, चढ़ावा चढ़ो, तब एक टेक्नीशियन आएगा, उसको भी माई बाप मान के इज्जत करो, तब वो खंभे पर चढ़ेगा, राइट। और आपके लिए नहीं है, वीवीआईपी के लिए टेलीफोन सर्विसेज। अब सबके हाथ में मोबाइल है, कंपनियों में कंपटीशन है। कोई कहता इतने आउटगोइंग फ्री करूंगा, इतने इनगोइंग फ्री करूंगा, नेट है, मैसेज है, व्हाट्सएप है, रिकॉर्डिंग है, इतने फीचर्स हैं। और इतना सा मोबाइल पूरी दुनिया समेटे हुए, रोज नए नए कंपनियां फीचर लाती है, क्योंकि दूसरे को से आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए फीचर भी अच्छा देना होगा, रुपए भी कम लेने होंगे। तो सरकार के टेलीफोन है किसी के पास? नहीं है ना। सरकार ऑटोमेटिक कंट्रोल हो गई, हम सर्विस ही नहीं लेंगे। अब सरकार टेलीफोन विभाग अब बंद करने जा रही है। सरकार देख रही है कि मैं इस पर क्यों रुपए खर्च करूं, कर्मचारियों को पेमेंट दूं, इंजीनियरों को पेमेंट दूं, और वो कंपटीशन में फेल हो रहा है। तो या तो कंपटीशन में खुद जैसे जियो वगैरह ला रहा है उस तरह से रिसर्च करके लाएं, लेकिन सरकार भी मार्केट में बैठी है कि 2 रुपया सरकार कम करेगी तो प्राइवेट कंपनियों को 3 रुपया करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एंटी डेवलपमेंट थीसिस। कितना आम है, अब हर हिंदुस्तानी के हाथ में है और हर जगह अवेलेबल है। इतना सा सिम है, जहां दिखो आपको मिल जाएंगे। और कंपनी जिसका लिया वो अच्छा सेवा नहीं दे रहा था, तुरंत पोर्ट करा लो दूसरे में। यही है एंटी डेवलपमेंट थीसिस। सरकार छोड़ नहीं रही है। सरकार कहती है कि आवर रोल इज फॉर प्रोवाइडिंग सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, बट वी फेल्ड।
only because of traditional development thesis. We have to change our ideas. हमें अपनी आइडिया चेंज करनी होगी, हमें अपनी ही सोच बदलनी होगी, हमें अपना ही कॉम्पिटिटर लाना होगा, क्योंकि हम तो जनता की सेवा के लिए है ना। सब कुछ सरकार करेगी तो कर ही नहीं सकती, इसलिए प्राइवेटाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन आया, पूरी दुनिया का चीजें आने लगी। पहले सड़कें भी बनती तो सरकार की पीडब्ल्यूडी ही बनाती थी, अब पूरी दुनिया की एक पर एक कंपनियां आती हैं, उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जो सबसे कम पैसा लेगा, अच्छा लेगा, सबसे कम भी नहीं, एक स्टैंडर्ड काम करे। आप देखो कितने फ्लाईओवर्स, मेट्रो, रेलवे बन रहे हैं, ये है एंटी डेवलपमेंट थीसिस। हर क्षेत्र में आ रहा है, अभी पूरा आया नहीं है, कम्युनिकेशन बैंकिंग सेक्टर में आया, पहले सिर्फ सरकार का बैंक होता था। सरकारी बैंक में आज भी जाओ, आपसे कैसे बात करेंगे। मैं 10 दिन से चक्कर मार रहा हूं एसबीआई में, थोड़ा सा इंटरेस्ट कम आया तो, कम क्यों आया भाई, अभी तक बैंक नहीं बताई 10 दिन में, बोलती बैकएंड टीम से होता है, ये टीम से होता है, समझ में नहीं आता है सब चीज। तो मैंने प्लान बनाया कि दूसरा प्राइवेट बैंक में अकाउंट को शिफ्ट कर दो। प्राइवेट बैंक में ऑनलाइन सर्च किया, डाला, तो बहुत सारे बैंक का खुद ही फोन आने लगा कि आप ये चीज रखो, मैं आपके घर ही आ रहा हूं, है ना। अब देखो यही एंटी डेवलपमेंट थीसिस है, आपके पास आएगा, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, सब मशीन लेकर आएगा, ओके कर देगा, और सरकार में दौड़ते रहो। अभी भी सरकार की टेक्नोलॉजी नहीं बदली है, धीरे धीरे सरकारी बैंक भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट बैंक का टक्कर नहीं दे पा रहे। आप प्राइवेट बैंक में जाओ, आपसे कैसे बिहेवियर करेंगे, राइट। उसका एचआर एक होता है, आपसे मिलता रहेगा, फोन करता रहेगा कि कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं हुई। सरकारी बैंक वाला कभी फोन करेगा, सर सर उस कलर प्यून को करते रहो आप, जबकि सर आप हो, अरे मालिक आप हो ना, जनता जनार्दन होती है। तब बहुत सारे बैंक आ गए, भले बैंक जो था अमीरों को ही लोन देता था, आज भी देता है, पूरी बदला नहीं है। अभी तो थ्योरी पढ़ा रहा हूं ना, प्रैक्टिस में तो कुछ और ही बातें हैं। तो सरकारी बैंक ही होता, सरकारी बैंक लोन देता, लोन अमीरों को ही मिलता, लेकिन एक बदलाव है कि गरीब को भी लोन मिल रहा है। कहता है कुछ इनकम दिखा दो, कार लोन ले, स्कूटर लोन ले लो, स्कूटी लोन ले लो, कुछ अपना आईटीआर दिखा दो ताकि मैं समझ जाऊं, राइट। कभी कभी फोन भी आता होगा कि आपको अप्रूव कर दिया गया है लोन के लिए, जबकि आपने कुछ नहीं किया है। ये सब एंटी डेवलपमेंट थीसिस है। नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स इन एडिशन ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर, एंड ये गवर्नमेंट ही कर रही है जी। गवर्नमेंट का तो उद्देश्य है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, तो वो जो ब्रिटिश मॉडल था उसे करती है तो फेल हो रही थी। अब बदलाव आ रहा है, पूरा नहीं आया है, लेकिन थ्योरी तो बदल ही गई, चेंजिंग हो गए। पहले सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल ही होता था, प्राइवेट नहीं होते थे। मेडिकल कॉलेज भी सरकारी होता था, प्राइवेट नहीं होते थे। तो सरकारी मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें हैं, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता। अब प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुए, कोई भी चाहे तो बन सकता है, लेकिन वहां भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आ गई, मोटे रकम लेने लगे, डोनेशन चलने लगे। अब सरकार कैसे इसे कंट्रोल करती है, ये सरकार पे डिपेंड करता है। थर्ड वर्ल्ड का मतलब है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो देश नए नए बन रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, इसको बोला गया है।
यानी एंटी डेवलपमेंट थीसिस डेवलपमेंट का अपोजिशन नहीं है, अपोजिट नहीं करता, विरोध नहीं करता, बल्कि डेवलपमेंट करने का नया तरीका है। क्लियर? जो पुराने मॉडल थे वेस्टर्न मॉडल पे, जो सरकार ही सब कुछ करती थी, ओवरबर्डन हो गई ना गवर्नमेंट। सब कुछ सरकार क्यों करे? सरकार का काम है दूसरे से काम करवाए। क्योंकि देखा सरकार ने कि कितना भी नियम कायदे कानून बना लो, सरकार के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट रहे हैं वो इफेक्टिव नहीं रहा है। क्योंकि सरकारी विभाग में नौकरी लग गई तो अधिकारी कर्मचारी को काम करने का मन नहीं करता। एक नेचर होता है ना, नौकरी तो लग जाए, सिक्योर्ड हो गया, परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी नहीं मिलती, महीना में उसे मिलना ही मिलना है। अगर नहीं मिला तो सारी यूनियन बना लेंगे, स्ट्राइक कर देंगे। तो सरकार ने सोचा कि इसे निजात कैसे पाए भाई। इमीडिएट सिस्टम को हम बंद भी नहीं कर सकते, इसे कैसे निजात पाए? तो इसका विकल्प सरकार सोचने लगी और दुनिया में जो रिक्शियन मॉडल आया एंटी डेवलपमेंट थीसिस की ओर था। एक एग्जांपल देता हूं। इंदिरा गांधी जो नेशनल एयरपोर्ट है, ये सरकार के कंट्रोल में था, पूरा मेंटेनेंस सरकार के ही, सरकार का सब कुछ था। सरकार ने उसे सेल करना चाहा। सेल का मतलब मालिकाना सेल नहीं होता, राइट? काम करने का कुछ टास्क, ये काम आप कर दो, ये काम आप कर दो, उसकी ऑथोरिटी मिलती है। तो वहां के जितने कर्मचारी थे, इंजीनियर थे, सब स्ट्राइक पर आ गए कि प्राइवेट मत करो, हम सरकार में ही रहेंगे। जबकि उसकी उनकी पेमेंट भी नहीं कट रही, नौकरी से भी नहीं निकाले जा रहे, क्योंकि एयरपोर्ट लॉस में चल रहा है। एंटरप्राइज है ना, एंटरप्राइज प्रॉफिट के लिए होता है, बिजनेस के लिए होता है। लॉस में चल रही थी तो सरकार ने इसे प्लान किया कि हम इसे कैसे अच्छा करें। तो बहुत सारे विदेशी कंपनियां आ गई जिसके पास बेहतरीन सर्विसेज थी, काम कराने के स्किल्स थे, काम करने के स्किल्स थे, राइट? पहले भी एयरपोर्ट ऐसे ही था जैसे बस अड्डा होता था कि बसें आई और रुकने के लिए थोड़ा हो गया। अब वर्ल्ड क्लास कंपनी आ गई, हर तरह से बेहतरीन कर दी। नौकरी भी नहीं जा रही थी ना, पेमेंट भी नहीं कट रहे थे, सिर्फ ये डर था कि काम करना पड़ेगा। अब वही एयरपोर्ट बदल गया, इंटरनेशनल हो गया, अच्छी सर्विसेज हैं और सरकार को प्रॉफिट भी होने लगी। सरकार जो लॉस में चलती थी, सरकार को प्रॉफिट भी होने लगी, कंपनियों को भी प्रॉफिट हो रही है और जनता को अच्छी सर्विसेज मिल रही है। और जिस कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट किया पहले फीस भी दी। यही एंटी डेवलपमेंट हर सेक्टर। हमारा सिलेबस ये तो जीएस का पार्ट भी है, पूरा का पूरा डेवलपमेंट अवश्य में भी एक इससे आता है, इसलिए पूरा डिटेल करते जा रहा हूं कि प्रैक्टिकली अप्लाइड हो जाए। हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक कल्चर है यूरोपियन कंट्री से अलग है। अगर उसके मॉडल को अप्लाई करते हैं, दैट इज द कॉपी पेस्ट मॉडल। इमिटेटिंग मीन्स कॉपी पेस्ट मॉडल। So after independence, for the achieving the goal of development, Government of India also applied Western model. कोई थ्योरी आज भी चल रही है, बहुत कुछ बदला नहीं, जबकि हमारी सोशियो इकोनॉमिक कल्चर अलग है, राइट? आप ऐसे समझे।
live in relationship in American culture. It means highly developed society. है ना? But Indian culture, very undeveloped society. They are compared with the animal. तो उसकी सोच अलग है डेवलपमेंट का, हमारी सोच अलग है, हमारी सीनी अलग है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सब कुछ का। तो उसकी थ्योरी को आप अप्लाई करते हैं, इसीलिए हमने अचीव नहीं किया अभी तक, 70 वर्ष हो गए। इसी पर्पज से एंटी डेवलपमेंट थीसिस एक नया तरीका आया। उस तरीके का नाम है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। एक नया तरीका जहां ऑप्शन है, कंट्रोलिंग कमांडिंग जनता के हाथ में आ जाती है। दे कैन टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, देयर रिक्वायरमेंट्स। अब जैसे मैं बोलूं कि आप लोग हिस्ट्री पढ़ो या ज्योग्राफी पढ़ो, लेकिन किसमें किसकी जरूरत महसूस हो रही है वो अपने हिसाब से पढ़े ना, तब अच्छा होगा। हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे नहीं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में और पूरी पॉलिटी में सब कुछ जीवन से जुड़ा रहेगा, नया पर नहीं है। आपके लिए बनी है सिस्टम और हमें ही पता नहीं होता। एक्चुअली इट इज द गवर्नमेंट फेलियर। सरकार इस तरह की पढ़ाई हाई लेवल पर कराती है, स्कूल लेवल पर नहीं कराती। कोई ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं समझेंगे, जब उन्हें समझ में आएगा तभी तो एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी बढ़ेगी। और उसे समझ है ही नहीं, उसका ज्ञान ही नहीं है। ये तो एमए बीए करके आए तो यूपीएससी की तैयारी के चक्कर में पढ़ रहे हैं आप, अदरवाइज वो भी नहीं पता होता। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पुलिस हो, पोस्ट ऑफिस हो, सारे डिपार्टमेंट, रेलवे हो, वेस्टर्न मॉडल पे। तो आजादी के बाद जो प्रोग्राम बनी वो वेस्टर्न मॉडल के आइडियोलॉजी पर बना, और एक ही डिपार्टमेंट सारा काम करते रहा। लेकिन रिक्स ने पहले पढ़ा दिया that every administrative system has been different. It is sure that Ricks didn't define ecology in detail. Ricks defined ecology only interaction or effect of the society in the administrative system. Ricks didn't define what is the effect of the administrative system in the society. But ecology concept is given by the Ricks. And Ricks says in the developing nation, there is effect of the ecological model. Ecological model आ रहा है, social, economic. And all of the developing nations, Asian countries, African countries, Latin countries, Middle East countries, they have been applying Western model. Although their situations are different, उसकी situation बिल्कुल different है, right? अब रिक्स ने समझाया, एंटी डेवलपमेंट थीसिस समझा रहा हूं आपको। रिक्स ने कहा कि सोसाइटी के कारण से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रभावित होती है। One of the term has been used, some features of the Sala model, that is nepotism. भाई भतीजावाद प्रभावित करता है, यानी जिस सोसाइटी के आप हैं उस सोसाइटी के यहां भी है तो आपका बिहेवियर बदल जाता है। Every personnel officials are more liable to the society, less liable to the rules and regulations. वो ज्यादा अपने जाति धर्म के प्रति लॉयल है, संविधान नियम कायदे कानून के प्रति कम है। एक चीज दिखा ना, तो जब आप वेलफेयर प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे
तब इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, क्योंकि आपने इकोलॉजी की स्टडी करी नहीं। इन द वेस्टर्न कंट्री देयर इज नॉट इफेक्ट ऑफ द इकोलॉजिकल अप्रोच, वहां ऐसा है ही नहीं, because their approach, their social consideration, mental consideration has been highly developed according to the RICS, वो डेवलप है, और वहां भाई भतीजावाद नहीं होता, यहाँ इकोलॉजिकल कंसिडर करता है। देन व्हाई वी अप्लाई डेवलपमेंट थीसिस, व्हाई नॉट यू अप्लाई एंटी डेवलपमेंट थीसिस? So after the Second World War and after the, actually this anti-development thesis is after the 1960 decades, इस 60-70 में ही बदलाव देखा जा रहा है। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 20 वर्ष बाद वो देखा जाने लगा कि देश उस रूप में डेवलप नहीं कर रहा है जो सोशियो इकोनॉमिक जैसे जस्टिस देने हैं। एंड दिस इज रिगार्डिंग द न्यू थ्योरी हैज कम एज ए new public management theory, managerial theories. There has been alternatives, etc., etc. That is called anti-development thesis. So, in the field of the administration, administrative system has, in the field of the development administration, administrative system has vital. यानी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को गोल को अचीव करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का रोल बहुत बड़ा है। तो सिस्टम कैसा होना चाहिए? ब्यूरोक्रेसी का मतलब जानते हैं आप क्या होता है जी? ब्यूरोक्रेसी मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ब्यूरोक्रेसी द फ्रेंच वर्ड, यानी प्रशासन। सरकार के विभाग, ये सब ब्यूरोक्रेसी जो काम करती है। इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर अचीविंग द गोल ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इट रिक्वायर्स एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। विकास प्रशासन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रशासन का विकास होना जरूरी है। रिक्स इसकी स्टडी कर रहा है फिर से। रासिम भाई, अरे भाई भतीजावाद अप्लाई नहीं हो ना। जो भी ऑफिसर है, कर्मचारी हैं, वो नियम कानून का पालन करें, अपना इंटरेस्ट न देखें, भाई भतीजावाद ना करें, करप्शन ना हो। ये कब पॉसिबल होगा? जब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप होगी। वो कैसे होगा? ऑफिसर्स को, कर्मचारी को, एक अच्छे कर्मचारी को रिक्रूट करना होगा। अच्छे कर्मचारी कैसे रिक्रूट करेंगे आप? परीक्षा लेकर। परीक्षा में क्या लेंगे जो पता चले कि अच्छा है ये? परीक्षा ले रहे हैं कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो इसे कैसे पता चलेगा कि जो कैंडिडेट आना चाह रहा है वो ऑनेस्ट है? नहीं पता चलेगा ना। तो पहली गलती तो ही से स्टार्ट हो गई। उसके बाद उसके आधार पे मेरिट बना लिया आपने, इंटरव्यू ले लिया, मेरिट बना दी। ट्रेनिंग भी तो देनी होगी, पढ़ाई भी तो करानी होगी, सोशल चेंज भी करना होगा। एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी शुड आल्सो रिक्वायर चेंजेस। आपकी सोच बदलनी होगी। जब आपकी सोच बदलेगी ईमानदारी ऑनेस्टी की, तब आप डिपार्टमेंट में आएंगे तो ईमानदारी ऑनेस्टी करेंगे। भैया हमारी सोच क्या? अधिक से अधिक रुपए कमाने का। जितना ज्यादा रुपए कमाओगे समाज उतनी ज्यादा ही रिस्पेक्ट देता है। चाहे चोरी करके लाओ,
लूट कर लाओ, दे विल बी ग्लोरीफाइड इन दिस सोसाइटी। तो फिर जब सिस्टम में आ गए तो जैसे भी लाओ, क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक एक क्लर्क है और अरबों रुपया कमा लिया तो सोसाइटी ने उसे रिजेक्ट कर दी, उस पर कार्रवाई कर दी, कितना रुपया कहां से आया, इज्जत नहीं दी उसको, नेग्लिजेंसी आई, ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों ना कमाए। इसीलिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहता है सोसाइटल चेंज, एटीट्यूडनल चेंज, इसका रिक्वायरमेंट होगा, राइट। तो ब्यूरोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के कंसेप्ट को समझेंगे अभी इन द कंटेंट ऑफ फ्रेडरिक रिक्स। रिक्स क्या कह रहा है, तब इंडियन कंसर्निंग में बात करेंगे। अब हमने जब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, को एक चीज को अचीव करने हैं, राइट। बट हाउ इट विल बी अचीव्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन, इट मीन्स डिपार्टमेंट। इसका अचीव कैसे करोगे, डिपार्टमेंट से करोगे। बट आवर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम is based on the Western model, हुआ ना। इट इज द लेजेसी ऑफ द ब्रिटेन। हमारा जो सिस्टम मिला था वैल्यू न्यूट्रल वाला ही तो मिला था। पॉइंट क्लियर हो रही है। ये जो डिपार्टमेंट मुझे मिले, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, जो भी स्ट्रक्चर मिला, ये जो स्ट्रक्चर था विदाउट इंटरेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, उसके कंसिडरेशन बेस्ड नहीं था। तो जो स्ट्रक्चर यही था वो स्ट्रक्चर कहां आया, यहां आया, सेम आया। इसलिए हमने क्या किया, गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्दो वी हैव डिसाइडेड फॉर अचीविंग द गोल ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। So Rick says it requires administrative development. इसके लिए जरूरी है एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलप करे जाएं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट ऐसे दो, इट इज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत बड़ी चीज है। सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज है। मन का भी विकास करना है, सोच का भी विकास करना है, सोच को भी चेंज करने हैं। डेवलपमेंट डजंट कंसिडर ओनली बिल्डिंग अ रोड्स एंड मेकिंग अ बिल्डिंग। सड़कें बनाना, चौड़ी करना, पार्क बना देना, हॉस्पिटल बनाना, ये सिर्फ डेवलपमेंट नहीं है। These are the basic needs of the human. ये तो इंसान का बेसिक नीड्स है। फिर इंसान और जानवर में अंतर क्या रहा, वो भी जंगल में रह रहा है, भी जंगल में रह रहा है, वो भी इलाज बिना मरता है, भी इलाज बिना मरता है। वहां भी कानून का राज नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, जंगल का राज है, माइट इज राइट है, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों खा जाती है। जंगल में क्या होता है, शेर खाता है, कोई सर्विसेज नहीं है। तो सेम चीज रह जाएगी ना। इसलिए कहता है कि जब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के गोल को अचीव करने हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट करना होगा। But Riggs is there is a reciprocal relations between development administration and administrative development. उसने कहा the relation between the chicken and the egg, इन दोनों में मुर्गी और अंडे का संबंध है। उन्होंने कहा कि पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया।
भाई पहले डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की सोच आई या एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट की सोच आई? एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट भी इसी का पार्ट है। ऐसे समझो, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी वाइड, ये बहुत वाइड है। वो ये तो इसी का पार्ट हुआ ना, सब इसी का पार्ट है। लेकिन ये सोच कहां से आई है? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप हुआ, तब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की सोच आई, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की सोच आई। हुआ ना? अरे प्रशासन विकसित हुई, शासन विकसित हुई, तो आपने सोशियो इकोनॉमिक चेंज, नेशन बिल्डिंग की बात की कि पहले डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आया। कंफ्यूजन आ गया ना? विकास करने की जो सोच आई कि गांव को विकास करें, ये प्रोग्राम लाए, ऐसे करें, ये सोच आई कहां से? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप हुई। बड़ा कंफ्यूजन आ गया ना? आप ऐसे सोचो, आप सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए चले आप, तो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का गोल है। लेकिन ये पहले ये गोल आई कि पहले आप में मेंटेलिटी में चेंज आई? डिफिकल्ट हो गया ना? इसलिए रिस्क आता है कि इसकी बहस को छोड़ दें कि पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया। लेकिन जब तक इसको गोल के अचीव करेंगे तभी कर पाएंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का डेवलपमेंट होगा। जैसे पिछले क्लास में हमने बताया कि कोई एग्जाम्पल ले लो आप, सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, प्रोग्राम बनाई फॉर रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, राइट? कि गांव के जितने बिलो पॉवर्टी लाइन है भी प्रोग्राम, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे है, गरीबी रेखा का पैमाना क्या है वो सरकार ने डिसाइड कर दी। सपोज करो कि गरीबी रेखा का पैमाना सरकारें बनाई कि गांव वाले पर डे 100 रुपए इनकम करते हैं तो गरीबी रेखा के नीचे है, सपोज करो आप। और 100 रुपया से ऊपर जो इनकम करता है, 150 रुपए किया, वो गरीबी रेखा से ऊपर है। इतनी बात उसमें आई। और रूरल डेवलपमेंट में एक प्रोग्राम आया कि जितने भी पीपीएल में है, बिलो पॉवर्टी लाइन, उसके लिए सरकार पीएम, प्रधानमंत्री आवास योजना है भी, चल रहे हैं भी, देगी, गरीबों के लिए घर देगी, जिसकी लागत है 2 लाख रुपए, जिसमें एक रूम होंगे, एक बरामदा होगा, जो भी है, जो भी डिजाइन बना के सरकार ने दी है। जिनके अपने घर नहीं है, होमलेस हैं, लर्नलेस हैं, 100 रुपया ज्यादा नहीं कमा पाते, मैक्सिमम 100 रुपीज कमा पाते हैं। अब इस गोल को कौन अचीव करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन, किसी न किसी डिपार्टमेंट को काम करना होगा, राइट? तो ये डिपार्टमेंट है।
सपोज करो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को है भी उसी के पास, नीचे एसडीएम आ गए, बीडीओ आ गए, इंस्पेक्टर आ गए, जो भी हिरार्की में आ गया, अंत में विलेज तक चले गए, VLW। एक सिस्टम बनी हुई है ना। ये सारे ऑफिसर्स कहां से आए? यूपीएससी ने किसी को रिक्रूट करी, किसी ने स्टेट पीसीएस ने किया, जैसे भी किया सबके रिक्रूटमेंट हुई, परीक्षा लेकर या इंटरव्यू लेकर आपने रिक्रूट कर दिया, इसमें डिवीजन ऑफ वर्क भी कर दिया, कोऑर्डिनेशन सब कुछ होगा। दिस गोल हैज टू अचीव बाय दिस डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम है प्रधानमंत्री आवास योजना। अब ये जो एसडीएम साहब हैं, डीएम साहब हैं, बड़े ऑफिसर तो गांव में जाएंगे नहीं, न जाते हैं। वो काम जिम्मेवारी मिले किसको? नीचे वाला जो गांव में है, गांव को जानता है। अब वो शेड्यूल लिस्ट बनाएगा कि कौन बीपीएल में है और कौन बीपीएल में नहीं है। पहली लिस्ट ये नहीं वाला और ये रहने वाला, राइट। जैसे मुझे मिला, सपोज करो मैं VLW हूं, मुझे ड्यूटी मिली, तो मैं हो सकता है कि ये काम करूं कि जिनकी इनकम 100 रुपए तक है उसको मैं बीपीएल की लिस्ट में ना रखूं। भाई वेन क्या बोलते हैं उसको, जब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को गोल अचीव करना होता है तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास कुछ विशेष अधिकार आ जाते हैं। तो मेरे पास अधिकार आ गए ना, लिस्ट तो बना के दिया, गवर्नमेंट ने डिसाइड करी कि 100 रुपए तक वाला को बीपीएल में रखिए, ऊपर वाला को मत रखिए। लेकिन आप मेरे रिश्तेदार हैं या चापलूस हैं, 100 रुपया से ऊपर का इनकम है और हमें सर्वे करना है। आप 500 डेली कमाते हैं, लेकिन आपको मैंने कहा रख दिया 500 वाला का बीपीएल में, जबकि इसको रखना था अब बीपीएल। वो नहीं रखा, किसी को रखा किसी को नहीं रखा। तो इफेक्ट कौन कर रहा है? नेपोटिज्म। सोसाइटी इफेक्ट कर रही है ना। किसको? रूल्स को, फॉर गोल ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उसके गोल को प्रभावित कर रहा है। इसलिए रिक्स कहता है कि इसका डेवलपमेंट करना जरूरी है। तो इसका डेवलपमेंट कैसे करेंगे? रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे आप जो भाई भतीजावाद प्रभावित न करे? सोसाइटी को भी सोच बदलनी होगी। सोसाइटी में ऐसी मानसिकता है तब ना, कोई बुरा नहीं मानता। इसकी स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने पड़ेंगे, प्रोसीजर डेवलपमेंट करने पड़ेंगे, राइट। बहुत कुछ डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इसलिए रिक्स कहता है कि इसकी डेवलप सिंपली मानो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप होगी तभी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का गोल अचीव होगा। Our administrative system is based on the British model, European model. They are not studying the impact of the environment, the culture and society of the developing nations. यहां तो बातें कुछ और है। इसीलिए एंटी डेवलपमेंट थेसिस आई, इसका सोच आने लगा। इसलिए मैंने टेलीफोन विभाग का एग्जांपल दिया।
बहुत सारे एग्जाम्पल देख लो, आपको दिख जाएंगे। पोस्ट ऑफिस का ही देखो, पोस्ट ऑफिस अब धीरे धीरे बंद होने के कगार पर है। कारण क्या है? कारण यह है कि लाखों वर्कर काम करते हैं, मोटी सैलरी मिलती है, वो चिट्ठियां नहीं पहुंचा पाते। पहले चिट्ठियां जाती थी, आपकी ज्वाइनिंग लेटर है, पहुंचाई नहीं, नौकरी चली गई, जिस डेट पे ज्वाइन करने थे, या पड़ोसी को देकर आ गया, या फाड़ कर खुद ही फेंक दिया। बहुत समस्याएं थी। 1 महीने बाद लेटर मिला। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि सिस्टम ही डेवलप नहीं थी। सारा काम पोस्ट ऑफिस कर रहा था, कम्युनिकेशंस का। बड़ी बड़ी गाड़ियां होती थी जिसमें चिट्ठियां ही आती, उसकी छटनी होती पिन कोड के हिसाब से, कहां जाना है, किसको जाना है, फिर पोस्टमैन के पास जाता, फिर वो पहुंचाता। सरकार ने उसका भी बहुत सारे अल्टरनेटिव ला दिए। एक तो कुरियर सर्विस आ गए ना। वो कहता है 24 घंटे पहुंचा दूंगा। फर्स्ट फ्लाइट तो 10 फ्लाइट, क्या क्या फ्लाइट है, इतने दिन में पहुंच जाएंगे। तो आपके सामने ऑप्शन हो गए, फिर कहां जाओगे? और तो और मैसेज आ गए, एक बार टाइप किया, चले गए। व्हाट्सएप आ गए। ये सब क्या है? पोस्ट ऑफिस को मार दी, क्योंकि पोस्ट ऑफिस ने ऐसी सर्विसेज एडॉप्ट नहीं करी। फिर पोस्ट ऑफिस आप जाते हो क्या? पहले चिट्ठियां लिखते थे लोग, अब चिट्ठियां नहीं लिखते, हर हाथ में मोबाइल आ गए, बात हो गई, वीडियो कॉल भी आ गया, मैसेज कर दी, 1 सेकंड में जवाब तलब हो गया। जीमेल आ गए, ईमेल आ गए। दीज आर द अल्टरनेटिव्स ऑफ द कम्युनिकेशंस। ना पोस्ट ऑफिस जाने का झंझट, नहीं कुछ करने का झंझट। दिस इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। ये एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन डजंट मीन ओनली गवर्नमेंट सेक्टर। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब आप यहां पर सिर्फ सरकार नहीं है, प्राइवेट सेक्टर इज आल्सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि सरकार अपना काम सब कुछ नहीं कर पाती है, दूसरे से काम कराएगी। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज रेगुलेटर। वो रेगुलेट करवाएगी, शर्तें वो बनाएगी, उस शर्त के अनुसार से आपको काम करने होंगे। राइट? जैसे आप स्कूल चला रहे हैं, प्राइवेट स्कूल खोलिए, सरकार की कंडीशन है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, अगर उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे तो बंद कर देंगे आपको। हुआ ना? क्योंकि हर जगह स्कूल सरकार बना के चला ले, बढ़िया से पढ़ा ले, पॉसिबल नहीं देखा, क्योंकि वो वेस्टर्न मॉडल था। अब नई तरह की इजाद हो गई। यानी एंटीथेसिस आप देख रहे हैं, एंटी डेवलपमेंट थेसिस, दूसरा कुछ नहीं देख रहे आप, और ना पूछ पढ़ रहे हैं। भाई, एक सिविल सर्वेंट किस किस काम को करेगा? ये तो करने उनको। जब ये करना है तो उससे रिलेटेड व्यक्ति आने चाहिए ना, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो इससे बहुत सारे सेक्टर है, इसलिए कहा गया डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हैज वाइड अप्रोच। इट इज नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, इट इज मेंटल डेवलपमेंट, सोसाइटल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। For achieving the goal of development administration, administrative development is the first. इसके बिना पॉसिबल है ही नहीं। सारे कंपोनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट है।
सिंपली हम लोग बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट कैसे होगा। चार चीजें आती है, तीन चीजें मेनली है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन must have required three changes for achieving the particular goal. किसी भी गोल को अचीव करने के लिए तीन चीज का रिक्वायरमेंट होगा। वन इज स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, सेकंड वन इज procedural development, and third one is human development. अब तीन को ऐसे समझो आप। स्ट्रक्चर का मतलब है जो डिपार्टमेंट है उसके विभाग की स्ट्रक्चर में बदलाव करना। उसे ऐसे एग्जांपल समझिए आप कि आपको मुझसे बात करनी है, कोई बातें समझ में नहीं आ रही, तो एक तरीका है कि आप पहले रिक्वेस्ट डालें, स्क्रूटनी होगी, उसके बाद टाइम डिसाइड होगा और आपसे मीटिंग होगी कि नहीं होगी ये मैं डिसाइड करूंगा, राइट। तो वो डिले हो गए, हो नहीं सकी, हो सकता है ना वो मिले, तो डिसीजन कौन ले रहा था? मैं ले रहा था, ऑर्गेनाइजेशन ले रहा था। तो ऐसा करें कि आप डायरेक्ट मुझे बात करें, जब चाहें तब बात करें। ये हो गया स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट। स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो डिसीजन एक सिस्टम में नियम से ले रहे थे, इस काम करने से देरी हो रही थी, लेकिन उसे हमने एक नया तरीका इजाद किया, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं, स्टूडेंट है, डायरेक्ट बात करो, कहीं पर कोई समस्या है सोल्व करे जाएंगे। इतनी फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत क्या है भाई? अल्टीमेटली वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग, नॉट फॉर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेटरीज। नियम कायदा फॉलो करने के लिए है, फॉलो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा फॉलो नहीं जिससे समस्या ही हो जाए। ये कल है स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, है ना। डिसीजन आप ये कहलाया डायरेक्ट कम्युनिकेशन, नॉट इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। प्रोसीजर मतलब काम करने का तरीका, जिसमें ये भी चीज देखे आपको एप्लीकेशन लिखना, ये डालना, स्क्रूटनी होना, ना करके हमारे पास मोबाइल आ गए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गए, प्रोसीजर डेवलपमेंट हुआ, जिसके लिए 2 दिन इंतजार करते, फोन पर ही बात हो गई 1 सेकंड में। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन का मतलब मैं यहां टीचर हूं तो मेरा सोच कैसा है, पढ़ाना या फीस लेके निकलना या ना पढ़ाना, टाल मटाल करना, या जिस तरह का लेवल का रिक्वायरमेंट है वो ना देना, उस तरह की फुलफिलमेंट नहीं करना, जिसके लिए हमें अच्छा टीचर भी तो चाहिए ना। तो 3 चीजें चाहिए, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, प्रोसीजर डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर अचीविंग द गोल of any department or any administration. Whatever goal is different, चाहे गोल डिफरेंट ही हो। यहां गोल क्या है? सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस देना। बात समझ आ गई? इसलिए इस ब्यूरोक्रेसी की बात होगी, ब्यूरोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, यानी ब्यूरोक्रेटिक मॉडल डेवलप होगा तभी आप डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन गोल को अचीव करेंगे।
यही कारण है इतने डेवलप नहीं हुई कि रुपए की लूट होती है। रुपया कहां जाना कहां चला गया। 2.5 लाख में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए रूम बनाने हैं, 1.5 लाख में बन रहे हैं, रुपये कहां जाता है फिर। जिस स्टैंडर्ड के ईट वगैरह देने हैं, क्योंकि कमीशनबाजी हो रहा है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप नहीं है, ह्यूमन डेवलप नहीं है, सोसाइटी भी डेवलप नहीं है। उसे भी लग रहा है कि बिना दिए तो काम ही नहीं होगा, और होता भी नहीं है। विरोध करते हैं तो भी गया। तो इससे बेटर है कि जो कुछ मिलता है वो लेके निकलो। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के जो गोल है उसे अचीव करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का प्रभावी होना बहुत जरूरी है। कैसे होगा? The role of administrative system should be friend, philosopher, guide, guardian for achieving the goal of socio-economic justice, nation building। यानी प्रशासन का रोल फ्रेंड की तरह होना चाहिए, फिलोसफर की तरह होने चाहिए, ताकि गोल को अचीव कर पाए, गाइड की तरह होनी चाहिए। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डेवलप होना जरूरी है। जब तक सिस्टम डेवलप नहीं होगी, एंड सिस्टम डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बिहेवियरल डेवलपमेंट, एग्जांपल दिया ना, सरकारी बैंक का बिहेवियर कैसा, प्राइवेट बैंक का बिहेवियर कैसा, उसके काम करने का तरीका कैसा, वो भी स्ट्रक्चर है, वो भी स्ट्रक्चर है। उनका काम करने का कैसा तरीका एक फॉर्मेलिटीज पर पूरा बल देता है, चाहे आपकी जान ही क्यों न चली जाए। राइट? मान लो सरकारी हॉस्पिटल में आपको इलाज कराने हैं, आपको उसको बदल रहा है क्योंकि एंटी डर्मेटोसिस से, या अभी अभी बहुत सारे कानून बदले हैं, पहले भी बदला कि आप कोई रोड में एक्सीडेंट कर गया, राइट, तो लोग क्या करते, देखकर चले जाते, कोई छूने का नाम लेगा, उठाने का नाम लेगा, क्योंकि नई समस्या आएगी, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट उसे टॉर्चर करना स्टार्ट करेगा कि आपने ही तो नहीं कर दिया, आप पे शक करने लगेगी, जांच पड़ताल बैठा देगी। तो आप सर्विस देने गए थे कि परेशान होने गए थे? क्योंकि वैल्यू लेडन एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिली थी स्ट्रक्चर, उसे चला रहे थे। सरकार ने बहुत कुछ पॉलिसी बनी। अब एक आदमी एक्सीडेंट है, गिर गया है सड़क पे या कहीं भी एक्सीडेंट हुआ, तो पहले पुलिस कंप्लेन लिखेगी, रिपोर्ट लिखेगी, उसके बाद हॉस्पिटल ले जाती थी, तब तक पेशेंट रास्ते में ही मर जाता। तो हमारा वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस हो या कोई भी हो, इसका उद्देश्य क्या है? जन सेवा। अब सरकार ने चेंज करी पॉलिसी कि कोई भी आदमी डरे नहीं, कोई भी हॉस्पिटल में तुरंत पहुंचा दिए जाए, उसे रिवार्ड भी दिए जाएंगे, राइट। और पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना होता था, प्राइवेट में नहीं जाना होता था। हर जगह तो गवर्नमेंट है नहीं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, कहीं भी हो, और उस हॉस्पिटल को तुरंत बिना फीस लिए, कोई फॉर्मेलिटी के पहले सेवा करनी। दिस इज एंटी डेवलपमेंट थीसिस, राइट। तो अब चेंजिंग मॉडल आ रहे हैं, बदल रहा है सरकार, नेचर बदल रहे। इसलिए ईमानदारी से पढ़ो। ईमानदारी से पढ़ने का मतलब है कि पढ़ाई इतना करो कि जीवन में पछतावा, डर, भय, संकोच हो ही ना। जो व्यक्ति खाली होता है वही दुखी होता है। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। एक आदर्श स्टूडेंट को पढ़ने के सिवा कोई टाइम ही नहीं मिलता। आप पढ़ो तो सही, आपको टाइम नहीं मिलेंगे।
इतना समझिए, रेफरेंस की टेक्स्ट दिया है उसे समझिए, क्वेश्चन को फिर हैंडल करना होगा, अभी तो बहुत सारे पढ़ने हैं, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। एक आइडियल स्टूडेंट करता क्या है, रात में सोने की में कमी करके पढ़ता है। 8-9 घंटे हर आदमी को स्वस्थ रहने के लिए सोना चाहिए, लेकिन वो दिन भर भी पढ़ रहा है, रात में भी 5 घंटे पढ़ रहा है, उसके पास राजनीति करने का टाइम नहीं है, राजनीतिक बातें करने का टाइम नहीं है। राइट, बस इतना ही।